सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के टाइम पे मर्चेंट नेवी के बारे में लोगों को इतना नॉलेज नहीं है। व्हाट इज़ मर्चेंट नेवी मतलब ही नहीं पता है। जैसे कि आपको पता रहेगा, मैं इंस्टाग्राम क्रिएटर भी हूँ, इंस्टाग्राम पे रील डालता हूँ। वहाँ पे रील्स के ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि आप शॉक रहोगे। कमेंट पढ़ो तो उसमें लिखा रहता है, देश के लिए जान दे देंगे, तिरंगे के लिए जान दे देंगे, तरह तरह की कमेंट। मतलब मर्चेंट नेवी को लोग समझते क्या है, मेरे बस से बाहर है, ये समझो। अब ये सिलसिला यहाँ पे ही नहीं रुकता है, ये हम लोग के साथ भी होता है। जैसे हम लोग जब जहाज़ से उतर के घर जाते हैं अपने, और स्पेशली जैसे मैं मुंबई का हूँ, मुंबई में तो खैर लोगों को पता है, सिटी है तो थोड़ा पता है। अब मैं तो यूपी शिफ्ट हुआ हूँ, तो यूपी के लोगों का रिएक्शन सुनो, जो रिश्तेदार भी है, रिलेटिव है, और बाकी लोग भी। अच्छा भैया एक बात बताओ, कहाँ पोस्टिंग है आपकी? अच्छा भैया, जहाजिया रात को पानी में कैसे चलता है, दिखता कैसे है? गन विन चलाने आता है कि नहीं आता है आपको? तब इतने तरह तरह के क्वेश्चंस जो लोगों को भ्रमित करते हैं। लोगों को क्या लगता है मर्चेंट नेवी के बारे में, पता नहीं क्यों ऐसा क्रिएट किया हुआ गया है। या कुछ ऐसे लोग भी हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं पे जो एक अलग लाइट दिखा रहे हैं मर्चेंट नेवी की। मर्चेंट नेवी का सीधा सा मतलब है भाई, बिजनेस करना। ये बिजनेस सेक्टर है, ठीक है। मर्चेंट का मतलब ही वही होता है, बिजनेस। अब इसको नेवी क्यों बोला गया है? अब आपके मन में डाउट तो रहेगा कि नेवी आखिर मर्चेंट नेवी नाम दिया गया, तो नेवी का मतलब क्या है? वर्ल्ड वॉर 2 में ये मर्चेंट नेवी ने थोड़ा सा क्या ज़्यादा हेल्प किया था, क्योंकि जैसे सेना को ले जाना आना या बाकी चीज़ें, फूड सप्लाई करना, इसलिए वो वर्ल्ड वॉर के बाद मर्चेंट नेवी को मर्चेंट नेवी नाम दिया गया। अब इससे आप ये सोचो कि डिफेंस सेक्टर का ये हो जाएगा नेवी, जैसे अपना इंडियन आर्मी है या इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, वैसा मर्चेंट नेवी है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मर्चेंट नेवी मतलब बिजनेस। यहाँ पे सब प्राइवेटाइज है, सारी सैलरीज प्राइवेट मिलती है। सैलरी मिलती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सैलरी मिलती है इंडियन नेवी से बहुत ज़्यादा मिलती है। रीज़न इसलिए है, यहाँ पे रिस्क लेवल ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। यहाँ पे जो सैलरी मिलती है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, सैलरी यहाँ पे मर्चेंट नेवी में क्यों ज़्यादा है, आप लॉजिकली समझो। अब लोग सोचते हैं कि कैप्टन को सैलरी क्यों ज़्यादा है, और या ट्रेनिंग यूएस को पकड़ लो, उसको कम क्यों है? यहाँ पे सैलरी देखा जाए तो काम को देख के सैलरी नहीं है, कितना टेंशन लेता है आदमी। जैसे कैप्टन की कैप्टन के मेंटली कितना टेंशन रहता है, कितनी उसकी तकलीफें रहती है, उस हिसाब से उसको सैलरी मिल रही है। अब ट्रेनिंग यूएस का काम क्या है? हार्ड वर्क है, लेकिन कोई ऐसा मेंटली टेंशन नहीं है, इसलिए उसकी सैलरी कम है। तो सीधे सा मतलब है भाई, जो मर्चेंट नेवी में आजकल लोग तरह तरह की चीज़ें सोच सोच के मर्चेंट नेवी का प्लान कर रहे हैं, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं हमारे भारत के अच्छे खासे एजेंट, जो यही बोल बोल के लोगों को इंडियन नेवी ज्वाइन करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, और लोगों को गुमराह करते हैं। तो भाई अपने दिमाग से निकाल दो कि मर्चेंट नेवी कोई नेवी है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे सारी चीज़ प्राइवेट है, यहाँ पे कोई सरकारी काम नहीं है। हाँ, ये है कि हमको जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो हमारा सरकारी है। जैसे हमारा सीमेन बुक मिलता है, वो सरकारी है, सीडीसी जिसे बोलते हैं, उस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि गवर्नमेंट हमको सैलरी दे रही है। कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था, भाई को 5 लाख रुपया लेके इंडियन नेवी बोल के दुबई के किसी बार्ज पे चढ़ा दिया। अब भाई को प्रॉपर नेवी का ड्रेस खरीद के भी दिया। अब नेवी का ड्रेस तो वैसे ही मिल जाएगा 500-1000 रुपये में, खरीद के दे दिया। भाई को दुबई भेज दिया। दुबई से जब उनको रियलिटी पता चली, तब वो मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, भैया बचा लो, ये कर लो। अरे भाई, मैं बोला तुमको पहले पता नहीं था? बोलते नहीं भैया, रील देखा था, बस उसी रील से फंस गया। तो ऐसा मत करो। डाउट कुछ है भाई तो कमेंट करो, ज़रूर बताऊंगा। अच्छे से जाओ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।